वेलकम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की हमारी पेस मीटिंग। और पेस मीटिंग के उपरांत हम लोग सभी एक साथ आकर थोड़ा सा टीचिंग पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो हमारा ये जो पेस मीटिंग होता है वो अपनी अपनी टीम के साथ में हम पेस मीटिंग करते हैं। और जैसे ही हमारी पेस मीटिंग खत्म होती है, लगभग अंदाजन हमारी 9:30 बजे सबकी पेस मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए। और फिर उस पेस मीटिंग के बाद हम सब एक साथ में आकर यहाँ आकर सीखते हैं। और इसको एक साथ करने का पर्पज ये है कि अगर देखा जाए तो अभी कुल मिलाकर 10 से 15 पेस मीटिंग चलती है। अब 10 से 15 पेस मीटिंग को हम एक साथ अगर लेके आए तो और भी बढ़िया है, इसलिए हम 9:30 बजे सबको एक साथ लेके आते हैं। तो चलिए, मैं रविंद्र राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। आज का थोड़ा सा मैं आपको सफलता के कुछ रहस्य बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें पर्याप्त रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक ये बात है कि मेरी चाहत क्या है। सबसे पहले मैं चाहता क्या हूँ, और वो जब मैं चाहता हूं तो उसको पाने के लिए क्या मैं पर्याप्त कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं अपने अंदर एक पर्याप्त बदलाव की जो गुंजाइश है वो मैं कर रहा हूँ, जो आवश्यकता है उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी जो मैं बताऊंगा वैसे अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मम्मी मम्मी तो अभी करना क्या है, ये महीना हमारे आज की 9 तारीख है और हम सबको पता है कि अभी आने वाला जो पूरा महीना है वो हो सकता है कि पूरा लॉकडाउन भी जाए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आज शाम 8 बजे से एक जबरदस्त लॉकडाउन लग चुका है। अब कल परसों ऐसी न्यूज आएगी कि 3 हफ्ते का पूरा कड़क लॉकडाउन लगेगा, जो 1 साल पहले लगा था। लेकिन इसमें कुछ अत्यावश्यक सेवाएं और इसमें कुछ होम डिलीवरीज वगैरह चलती रही। तो आप और हम जिस बिजनेस में, ये घर से काम होता है, और जिस तरह हमने मार्च अप्रैल मई में पिछले साल संपूर्ण लॉकडाउन में काम किया था, उसी तरह से हम काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोकेगी नहीं, बशर्ते हमें ऐलान जंग करना होगा। मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं वो वाकई में 101% कुछ सफल बनना चाहते हैं, अपने एक नई इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, और शायद यही कारण है कि वो आज इस मीटिंग का हिस्सा बने। तो आप और हम मिलकर एक सफलता की दिशा में अग्रसर होंगे और जरूर कुछ सीखेंगे जिससे हमें फायदा होगा। इंसान कभी कभी सक्सेस से डर जाता है, वो पर्याप्त कीमत नहीं चुकाता है, या फिर किसी के अंदर आलस से आ जाता है, हाँ ठीक है करेंगे, आज क्या हमारा हो रहा है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो ये टालम टोल वाली जो मानसिकता है वो कभी कभी हमारे सफलता के बीच में आ जाती है। और दूसरा है भय। मनुष्य का भय ही उसे सबसे ज्यादा भयभीत करता है, याद रखिए। इंसान का अपना खुद का भय ही उसे सबसे ज्यादा भयभीत करता है। जिस दिन हम भय को नष्ट कर देंगे ना, उसी दिन से हम सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है कि मैं आगे क्या करूं। तो जिन लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है ना कि सर मुझे पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है, या मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो लोग ना कहीं 9 कोर स्टेप में आगे पीछे हो जाते हैं। सीडी सुनना, किताबें पढ़ना, और लगातार इस एसोसिएशन का हिस्सा बनना, कहीं ना कहीं तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। देखिए, हमारी गड़बड़ एक तो हमें पता होती है या भगवान को पता होती है। हमारी गड़बड़ जो होती है एक तो हमें पता होती है या भगवान को पता होती है। अपलाइन तो भगवान है नहीं, तो अपलाइन को सिर्फ उतनी ही चीजें पता हो सकती है जितना वो देख सकता है और समझ सकता है। लेकिन आपको सही में पता है कि कहीं ना कहीं आपसे 9 कोर स्टेप में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और आपसे कहीं ना कहीं 4 बेसिक में गलती हो रही है। मैं कहता हूँ एकदम सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं।
मान के चलिए कि अभी मैं वीडियो में यहाँ पर प्रकाश जी को देख पा रहा हूँ, तो प्रकाश जी जो है, मान के चलिए कि अभी मैं उनको बिजनेस में लेके आता हूँ, तो फिर मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उनकी सही ढंग से एक लिस्ट निकालूं और उस लिस्ट के ऊपर मैं स्वयं कॉल करूं, और मैं स्वयं कॉल करके मैं स्वयं प्लान करूं, मैं स्वयं फॉलोअप लूं और प्रकाश जी का एक स्ट्रक्चर बना के दूं। और ये जब मैं कर रहा होता हूं तो प्रकाश जी का भी फर्ज है, कर्तव्य है कि इन सारे कामों को वो देखे, सीखे और सीखने के बाद इसी चीज को डुप्लीकेट करे। फिर जब मैं किसी को, बहुत बार क्या होता है ना, हम किसी बंदे को बिजनेस में लाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, झोंक देते हैं, और जैसे ही वो बिजनेस में आया तो हम उसे थोड़ा सा नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बिजनेस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करवाना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सही गेटिंग स्टार्ट करवाना बहुत बड़ी बात है। क्या होता है सही गेटिंग स्टार्ट? जो बंदा बिजनेस में आया है उसका हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया, बैंक का डिटेल लिया, हमने उसको साइन अप कर दिया। अब साइन अप करने के बाद हम ये कोशिश करें कि उसका 5,000 का परचेसिंग का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, जबकि हमारे पास 90 दिन होते हैं। अब वो हो गया, हम बैठकर तुरंत उसके पास में एक लिस्ट ले लें। अब बंदा पूरी तरह से अगर तैयार है, पूरी तरह से करना चाह रहा है, तो हम उसका गेटिंग स्टार्ट में उसके घर में सबसे पहले जाकर हम ड्रीम बोर्ड का काम करेंगे, और दूसरा काम करेंगे उसके घर में मैजिक कॉर्नर का। ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर, और तीसरा एक होम मीटिंग। ड्रीम बोर्ड, मैजिक कॉर्नर और एक होम मीटिंग। होम मीटिंग यानी कि वो घर परिवार के लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग, कुछ प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, फिर उनके घर वालों को भी पता चलता है प्रोडक्ट क्या है, और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पता चलता है प्रोडक्ट क्या है, और वहीं से उसकी डिटेलिंग शुरू हो जाती है। अभी कोरोना काल होने के कारण हम घर में मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन घर वालों की मीटिंग हम जूम पर कर सकते हैं, क्योंकि घर में बंदा किस बिजनेस को कर रहा है और किस बिजनेस को करने का ठाना है, परिवार वाले जान ले और हमसे जान ले तो और भी अच्छा है। तो अभी जैसे हम किसी बंदे को लेके आते तो उनके साथ में ये चीजें करना बहुत जरूरी होती है। फिर उसकी लिस्ट लेकर हम खुद कॉल कर दे और बंदे की 1 2 3 4 वीडियो खोल दे, तो मुझे लगता है कि सामने वाला बंदा तो हमेशा के लिए लॉक हो गया। आप नोटिस करिएगा, आपके बिजनेस में वही बंदा नहीं है जिसका अपने लिस्ट बनाया नहीं, बनाया तो उसके ऊपर ढंग से आपने 4BC किया नहीं, किया तो आपने फॉलोअप किया नहीं, कहीं ना कहीं ये चूक हो गई और हम अच्छे खासे व्यक्ति को अपने बिजनेस से गंवा बैठे। तो हमारा फर्ज है, अगर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। क्या मैं लिस्ट नहीं बना सकता? क्या मेरे सपने नहीं है? मैं क्यों आया हूँ इस बिजनेस में? मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी से? मैं एक्स्ट्रा की 50,000 की इनकम चाहता हूँ, 1 लाख की इनकम चाहता हूँ। दोस्त मेरे, इस बिजनेस से बाहर देखो, लोग मर जाते हैं पूरी जिंदगी काम कर करके, लेकिन 1 लाख की इनकम तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग 50,000 की इनकम को पूरी जिंदगी भर नहीं छू पाते। मैं कहता हूं आपको यहाँ पर 20 महीने में, 30 महीने में, 25 महीने में 50,000 की इनकम आ सकती है, अगर बताया दिया जाए वैसे काम करो। इस बिजनेस में पैसा ना आए ऐसा कोई कारण है ही नहीं, कोई कारण नहीं कि इस बिजनेस में पैसा ना आए, और ये भी कोई कारण नहीं कि हम इसमें सफल ना बने। लेकिन आप अपने काम के अंदाज को देखिए, आप आपके तौर तरीकों को देखिए, आप कहीं ना कहीं हम वो गलतियां कर जाते हैं जो हमें गलतियां ही नहीं लगती है। क्या होता है फिर? अभी तो मीटिंग अटेंड किया था, वापस मीटिंग में जाना है क्या? आज जो बंदा मीटिंग में नहीं आएगा उसे ये चीजें पता नहीं चलेगी। भाई मेरे, कौन सी मीटिंग की कौन सी लाइन आपके दिल को छू जाए और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, किसने देखा? फिर उसके बाद में अगर फोन कॉलिंग में मैं कमजोर हूं, लोगों को इनवाइट करने में मैं कमजोर हूं, तो इसको मुझे फोन कॉलिंग के कितने नमूने हो सकते बताइए आप? 8-10 फोन कॉलिंग के नमूने आप याद नहीं कर सकते, और उसे आत्मविश्वास के साथ में आप कॉलिंग नहीं कर सकते। तो आपको कॉलिंग अगर नहीं आ रही तो आपके अपलाइन के साथ बैठकर अपलाइन से कहिए सर मैं कॉलिंग सीखना चाहता हूँ, आप मुझसे कहिए सर मैं कॉलिंग सीखना चाहता हूँ, मुझे कॉल करिए आप, मैं आपको बताऊंगा ये डायलॉग आपका सही है या नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डायमंड बनने का अगर सपना देख रहे हो और बुनियादी काम को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आप कैसे सफल बनोगे? कैसे सफल बनोगे? मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रकाश सर?
आ रही हेलो, है ना? हाँ आ रही है सर। अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, वो एक बार थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर ले। ओके। अगर मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं, मैं सफलता के शिखर पर विराजमान होना चाहता हूं, तो मुझे इन बुनियादी कामों के ऊपर फोकस करना है। और बुनियादी काम है, सबसे बुनियादी काम है फोन कॉलिंग। जिस बंदे को फोन कॉलिंग करना आ गया, मतलब उसकी डायमंडशिप पक्की। फोन कॉलिंग, फोन कॉलिंग्स में कितने सारे डायलॉग्स हो सकते हैं। क्या करना है, सामने वाले का इंटरेस्ट तो चेक करना है। हम उसका इंटरेस्ट चेक करते करते अपना इतना इंटरेस्ट उसके अंदर लेने लगते हैं कि हमें फोन कॉलिंग बोझ बन जाता है। अब एक चीज मेरे समझ में ये नहीं आती है कि अगर फोन कॉल करने से, प्लान दिखाने से ज्यादा लोगों से बात करने से अगर मैं सफल बन सकता हूं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए क्या कारण है? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बार बार रोकती है? पता है कौन सी बात रोकती है? किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर, खुद के अंदर ऊर्जा का संचार होना बहुत जरूरी है। और वो ऊर्जा का संचार होता है, कोई एक तगड़ा पर्पस होना चाहिए बिजनेस करने का, कोई एक तगड़ा कारण होना चाहिए बिजनेस करने का, कोई एक कारण होना चाहिए जिससे मैं किताबें पढूं, कोई एक कारण होना चाहिए जिसके लिए मैं मीटिंग अटेंड करूं, अरे कोई एक कारण होना चाहिए जिसके लिए मैं सीढ़ी सीखूं। हमारी जिंदगी की शुरुआत भी कैसे हुई? क्या हम आते ही इस बिजनेस में तहलका मचाने लगे? नहीं, हमें भी सीखना पड़ा। हमने भी लगातार सीढ़ी सुनी। हमने तो मिशन बना के काम किया। मुझे पता था कि यही एक बिजनेस है जो मुझे आर्थिक आजादी दिलवा सकता है, यही एक बिजनेस है जो मुझे देश विदेश की यात्राएं करवा सकता है, यही एक बिजनेस है जो मेरे पूरे सपनों को पूरा कर सकता है। तो मुझे इसको सीखना चाहिए। अगर सीखने से मैं इसमें करोड़पति बन सकता हूं, तो मैं अपने आप को सिखा के रहूंगा। और क्या सिखाना है? फोन कॉलिंग क्या सिखाना है? 2 गोले दिखा दो, हमारे दुबे सर जी बताते उस तरह। 2 गोले, एक पुराना दुकान, नया दुकान। नया दुकान में आया तो वर्ल्ड टूर मिलेगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता था, सामने वालों को प्लान दिखाते वक्त शुरू में मुझे लगता था कि आज इसको सब पता चल जाना चाहिए, सारा कमीशन प्लान ये वो, एक ही दिन में सब कुछ। कुछ समझ में नहीं आता सामने वाला, और सामने वाला लॉक करके हमारा फोन उठाना बंद कर देता है। हमें महज पहली मुलाकात में उसकी क्यूरियोसिटी जगानी है। अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी जगानी है खाली। 50,000 आ सकते हैं, आप सोचो कैसे आ सकते हैं। हम क्या करते, सब रेडीमेड परोसते उसके सामने, सब ऐसा बड़ा सब कुछ परोस देते उसके सामने। इधर में 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 100% पिन, ये BFI CSI, वो पूरा हैंग हो जाता है। और उसकी जरूरत के हिसाब से हमको उसको देना चाहिए। पता चला बंदे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया और हमने 10 का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 4 5। वो तो पूरा गया ना काम से। उसको सिखाना पड़ता है, बोलो बेटा अ माने अनार, बोलो क माने कबूतर, फिर चीजें समझ में आती। नहीं तो उसके साथ में ऐसा होता है कि ये मैं कहीं तो ऐसी जगह आ गया हूं, ये मेरे बस का काम नहीं है। क्योंकि मुझे भी प्रोडक्ट के नाम ही पहले तो ऐसे एसेट, LOC, डिश ड्रॉप ना, सैटिनिक, ये नाम ही पहले तो नए नए अलग से लगते हैं। बहुत बार तो हमें एसेट को एसेट कुछ भी कह देते थे। LOC को कितना बार याद करना पड़ा हमें, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। ओ माय गॉड, ऐसा नाम है LOC का, मतलब नाम भी कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। तो फिर नए बंदे को यहाँ पर आकर इस माहौल के साथ में अपने आप को बनाने में दिक्कत शुरू होती है। और ऊपर से हम CSI BFI ये वो सब ऐसा परोस दिया उसको, अब उसको लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं। तो हमें माहौल एक हल्का सा बनाना चाहिए उसके लिए, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके साथ में आगे निकलना चाहिए। अब आती है एक चीज कि मुझे, मेरे पास में, मेरे फोन में कम से कम 200 नंबर तो ऐसे होते हैं जिनसे मेरी बातें हो सकती है, या जिनको मैं जानता हूं या वो मुझे जानते। सिर्फ 200 नंबर तो होते होते, किसी भी गए गुजरे इंसान के मोबाइल में 200 होते। अगर कोई बोलेगा सर नहीं मैं 50 ही नंबर है मेरे मोबाइल में, तो आपका एसोसिएशन या फिर आपका लोगों से व्यवहार इतना अच्छा नहीं है कि आप रिलेशन नहीं बना पाए। तो एटलीस्ट 200 लोगों से तो रहते।
अब 200 में से सिर्फ 6 ऐसे परिवार हमें क्वालिटी परिवार क्वालिफाई करने हैं जो हमारे बिजनेस में आकर आगे कुछ समय में प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड जा सकते हैं। 6 परिवार। अब 200 में से 6 परिवार अगर चुनने हैं तो 194 परिवार को हमें डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, बताओ। लेकिन हम नाम निकालते 6 लोगों का और हमको लगता है ये बड़े तुर्रम खान है, ये बड़े तीसमार खां है, यही करेंगे, और उनके सर पे जाके चढ़ जाते हम लोग। नहीं सर, आपको नहीं पता, ये बंदा आएगा ना तो दुनिया हिला देगा, ये बंदा आएगा ना सर तो ये बंदा तूफान मचा देगा। तो इससे पहले कहां तूफान मचा रहा था, इससे पहले कहां था? हमें क्या लगता है कि इस बिजनेस में ज्यादा बात करने वाला बंदा चाहिए, हमें क्या लगता है कि बड़ी बड़ी बात करने वाला बंदा चाहिए। नहीं, यहाँ पे कम बात करने वाला बंदा चाहिए, सुनने वाला बंदा चाहिए, सीखने वाला बंदा चाहिए। तो 200 में से 6 परिवार को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मुझे बताइए आपका क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं सही। आप लिस्ट निकालोगे 8-10 लोगों की, कुछ लोग तो ऐसे कंजूसी में लिस्ट निकालते हैं मानो लिस्ट के ऊपर सरकार टैक्स जोड़ने वाले हो। 10 नाम लिखा तो 6000 टैक्स पड़ेगा आपको, तो वो 2 नाम निकालता है। कोई तो ऐसा लिस्ट निकालता है, सामने वाले का नाम लिखूंगा या मुझे मार तो नहीं देगा आके। आप किसी की जिंदगी में कलर भर रहे हो, याद रखिएगा। हमारा नाम किसी ने लिस्ट में लिखा, हमें किसी ने बताया, तो हमारी जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई, बताओ आप। आज हमारे स्पॉन्सर अपलाइन का फोन आया था, कितनी खूबसूरत तरीके से बात कर रहे थे हमारे साथ, कितना अच्छा लग रहा था मुझे, और हमारी पुरानी बातें याद आ गई। सर कैसे हो दीप्ति, हमने बिजनेस शुरू किया था, हम यहाँ दौड़े वहां दौड़े, आपका ऐसा हमारा वैसा, बातें होती है। अब मैं कह देता सर आप बड़े बुरे इंसान हो, तो क्या हुआ, आपने मुझे क्यों ये बिजनेस दिया, फालतू में मुझे वर्ल्ड टूर करना पड़ता है, लाखों रुपए महीने के आते हैं, ऐसा मेरे साथ बुरा कर दिया सर आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने, ऐसा बोलता हूँ क्या मैं? अरे दिवाली का बोनस आया ना तो एक मिठाई का डब्बा भी नहीं जाता है ऊपर, क्यों पता है? अरे भाई मेरा पैसा है, मेरे अकाउंट में आया है, जब मैं अपलाइन को कुछ दे नहीं सकता हूं, कोई भी नहीं देता है अपलाइन को अपने अकाउंट से पैसा। लेकिन अब अगर मैं डाउनलाइन का इतना कुछ भला करने वाला हूं, उसकी जिंदगी में इतना कुछ कलर भरने वाला हूं, तो क्या उसके प्रति मुझे डर लगना चाहिए? जब जब मुझे किसी को बात करते वक्त डर लग रहा है तो इसका सरल सरल अर्थ है कि एमवे का व्यवसाय मेरे समझ में नहीं आया, और फिर वो मेरे वाली बात याद आ जाती है मुझे कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। नहीं तो किसी को लाख रुपए इनकम कमाने के लिए आप प्रमोट करो तो क्या उसे बुरा लगेगा? भाई मेरे कुछ लोग होते हैं जिनका आप सत्कार भी कर दो तो उन्हें बुरा लगता है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो है जो आपसे दोस्ती बनाएंगे, कुछ लोग तो है जो आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग तो है जो आपसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। आप अपने आप को इतना कमजोर, इतना अकेला क्यों समझते हो? कि भगवान ने आपको बिजनेस दिया है तो क्या आपको अकेला रहने के लिए दिया है? बस वो तो कहता है कि तू अपने हिस्से की ईमानदारी से काम करता जा, लोग तेरे सामने लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। हमारी कोई लिस्ट नहीं थी, मैं बता रहा हूं आप, हमारी लिस्ट ही नहीं थी। जो लिस्ट थी हमारी गांव की थी। हम यहाँ पे आए, श्रीराम पवार को प्लान दिखा, पहला प्लान, श्रीराम पवार को बोला चल तेरी लिस्ट निकाल, तो श्रीराम पवार कहता है कि तेरे सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूं। ऐसी तो बुरे हालत नहीं है आप लोगों के, पूछ लेना श्रीराम पवार जी को। फिर वो ऐसे सर खुजा के बोलता है अरे नहीं, मैं जहां पे मोबाइल का रिचार्ज करता हूं ना वो मुझे जानता है। तो लो ऐसा अब एक बंदा मिला हमको, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप मुझे 10 लोगों की लिस्ट दे दो ना, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं 2 तो साइन अप आपके साथ में 100% आ जाएंगे। क्यों आएंगे पता है? क्योंकि 80-20 का रेशो हर जगह काम करता है। आप 2 लोगों का नाम निकालते हो, उसमें 80-20 कैसे काम करेगा बताओ आप? कम से कम हमें 200 लोगों के नाम तो ढूंढने चाहिए। अब श्रीराम पवार को हमने बताया तो बोलते कि मैं तो किसी को नहीं जानता हूं। और भाई मेरे किसी को तो जानता होगा, तो आप किसी को तो जानते होंगे। और हम क्या कर देते पता है? नहीं सर उसके लिए बड़े डॉक्टर चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए। ऐसा होता तो फिर बाकी लोग तो डायमंड जाते ही नहीं। बिजनेस में ना डॉक्टर चाहिए, ना इंजीनियर चाहिए, ना प्रोफेसर चाहिए, ना लॉयर चाहिए। मैं बताऊं आपको, वो बंदा चाहिए जिसके कुछ सपने हैं। क्योंकि साइकिल का पंचर निकालने वाला दुर्गा प्रसाद भी इस बिजनेस में एमरल्ड है, काका घुले ट्रक ड्राइवर भी इस बिजनेस में एमरल्ड है। मगरपट्टा में रहते हैं, सबसे महंगी जगह पुणे में। 24-25 कंट्री घूम चुके हैं।
एक ही स्टेज है जहां पर बड़े बड़े IITian और हमारे गुरुजी 10th फेल भी एक स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे गुरुजी तो कभी डायमंड नहीं जा सकते थे। गुरुजी ने मुझे एक लाइन बताई थी, मैं बता रहा हूं आपको। देखो रविंद्र जी, इस बिजनेस में टैलेंटेड लोग काम नहीं करते। इस बिजनेस में लोग काम करते हैं, जो सफल बनते हैं वो लोग होते हैं जो रोज काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। और जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो टैलेंट में उलझ जाते हैं। टैलेंटेड लोग अक्सर नौकरी करते हैं, टैलेंटेड लोग अक्सर नौकरी करते हैं और नौकरी ही उन्हें सब कुछ समझ में आता है। और जो लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, अगर मैं आपसे पूछूं धीरूभाई अंबानी जी का क्या एजुकेशन था, क्या एजुकेशन था, लेकिन जो एजुकेशन में PhD है, जिन्होंने बड़े बड़ी डिग्री हासिल की है, आज वो उनके लिए काम कर रहे कि नहीं कर रहे, बताओ। मैंने कहा सर ये तो सही बात है। तो यहां पर भी ये बिजनेस है। इस बिजनेस में आपका धैर्य, आपका इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, आपका विजन और लगातार प्रहार करने की मानसिकता आपको अमीर बनाएगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस खड़ा होने में वक्त लेता है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस खड़ा होने में वक्त लेता है, उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मानो तुरंत अभी किया तो तुरंत रिजल्ट आ गया, मतलब ऐसा बटन दबाया कि लाइट चालू। अरे सर 2 प्लान बताया, दोनों मना कर दिए। कुछ लोग आते सर मैंने तो सबसे बात कर लिया, कोई भी नहीं हाँ बोल रहा है। सबसे मतलब पूरे 140 करोड़ से बात कर लिया आपने? नहीं सर मेरे को 4-5 दोस्त थे। क्यों 4-5 दोस्त पे ही आपकी दुनिया खत्म हो जाती? आप जिंदगी में आप कभी अमीर नहीं बनोगे, कभी आप बाहर देश घूमने नहीं जाओगे, कभी आप पैसिव इनकम का एसेट बिल्ड नहीं कर पाओगे। आप वो 5 दोस्त आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, चलेगा आपको? हमने किसी दोस्त की बात नहीं मानी, हमने बात मानी हमारे गुरुजी की, जो हमसे पहले 7-8 कंट्री घूम चुके थे, जो एक अच्छी इनकम ले रहे थे, जिनके हजारों चाहने वाले थे। हमने कहा कि इनको फॉलो करते। हमने बहुत सारे लोगों को फॉलो करना बंद कर दिया जब बिजनेस से पहले हम किसी को मानते थे। पता चला कि उनके पास में और इनके पास में जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि क्या है हमारे गुरुजी के पास? हजारों लोगों की दुआ है। क्या है हमारे गुरुजी के पास? लाखों लोगों के रोल मॉडल है। क्या है हमारे गुरुजी के पास? पैसिव इनकम है 60 लाख से अधिक की। क्या है हमारे गुरुजी के पास? हर साल देश विदेश की यात्रा है। क्या है हमारे गुरुजी के पास? अच्छी सेहत है, सेहत इतनी अच्छी है कि अपने आप को 16 साल के कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसे बंदे के पीछे हम जाएंगे, ऐसे बंदे को फॉलो करेंगे तो ये हमारे साथ नहीं होगा क्या? तो वक्त आता है कि इस बिजनेस में मुझे तगड़ी लिस्ट बनानी होगी। और बहुत बार हम क्या करते पता है, किसी एक को साइन अप कर दिया, अब उसी को मार मार के हम डायमंड बनाना चाहते हैं। वो बोलता है नहीं सर मैं डायमंड नहीं हूं सर। नहीं तू यार, तू तो कमाल का। क्योंकि वो एक्टिविटीज नहीं करता है, क्योंकि वो एक्टिविटीज नहीं करता है। और एक्टिविटीज न करने के कारण वो सफल नहीं होता है। और हम बार बार उसे इस चीज के लिए तैयार करते जाते हैं। तो मित्र मेरे, जब आप इस बिजनेस में आ चुके हो तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आपकी खुद की एक पर्सनल लिस्ट बने। आप खुद 100% पिन में आए। व्हाट इज 100% पिन? आपका हर महीना कम से कम 100 PV हो रहा है। आप 10,000 रुपए का बिजनेस हर महीना कर रहे हो। अगर नहीं आ रहा है तो सीखिए, वक्त लीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, डरिए मत, भागिए मत, इसको सीखिए। ये सीखना पड़ेगा आपको। इस महीना नहीं तो अगला महीना, अगला महीना नहीं तो उससे अगला महीना, इसको सीखिए। आप पूछिए अपलाइन को, सर मैं 100 PV के लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी अपलाइन आपको बताएगी। अगर नहीं बता रहे तो आप मुझसे पूछिए, मैं 100 PV करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? फिर आपके 100 PV बनते हैं तो उसके लिए कुछ आपके कस्टमर्स बनते हैं। तो आपका सबसे अहम पार्ट आता है प्रोडक्ट यूज करने वाला, और दूसरा पार्ट आता है प्रोडक्ट करने वाला, और तीसरा पार्ट आता है कि इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताया जाए। अरे आप अकेले ही क्यों अमीर बनते हो? लोगों को भी अमीर बनाओ। लोगों को अमीर बनाओगे तो आप अमीर बनोगे। तो आपके पास में लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, क्या मैं रोज सीडी सुन रहा हूँ? क्या मैं रोज किताबें पढ़ रहा हूँ? इस तरह की किताबें क्या आपके पास में होती है? रोजाना आप पढ़ते हो? क्या आप किताबों को खंगालते हो? क्या वहां से कुछ लेते हो आप? अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बड़े से बड़े बिजनेस के साथ में आप बहुत गलत व्यवहार कर रहे हो, जिससे आपकी जीतने की संभावनाएं धूमिल हो जाएगी। तो आप गलतियां ना करें। ये बिजनेस आपको देने में कोई कंजूसी नहीं करता है। यहाँ पे वही इंसान भटक जाता है जो सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे वही इंसान भटक जाता है जो 9 कोर स्टेप नहीं करता है। यहाँ पे वही इंसान भटक जाता है जो 100% पिन के अंदर नहीं आता है।
तो यह आपका फर्ज है कि आप सीडी सुने, आपका फर्ज है आप किताब पढ़े, आपका फर्ज है कि आप इस तरह के एसोसिएशन में लगातार बने रहे। अब मुझे बताइए कि अगर आप पेस मीटिंग आपकी रखी जा रही है और आप उस मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताइए कि आप सीख नहीं रहे हो। आप सीखोगे नहीं तो आप कैसे अमीर बनोगे? अमीर बनने के लिए अमीर बनने के गुण सीखने पड़ते हैं। आज बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर वहां पे प्रोग्राम करवाते हैं। वो आते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और वर्कर्स की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। बिजनेस बनता है किसी बिजनेसमैन का। अब मुझे बताइए, आप अगर आप इस बिजनेस में आए हो और आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तो आपके लिए कौन मोटिवेशनल स्पीकर लाने वाला है? यह आपका बिजनेस है, यह आपका व्यापार है और आप आपके काम के मालिक हो। अब अपने आप से सवाल पूछना है कि आपकी सारी हरकतें मालिकाना है? क्या एक मालिक अपने बिजनेस के साथ में ऐसा गलत व्यवहार कर सकता है जो खुद सीढ़ी नहीं सुनेगा, खुद किताबें नहीं पढ़ेगा, खुद फोन कॉलिंग नहीं करेगा, खुद डेमो नहीं करेगा, खुद प्लान नहीं दिखाएगा? ऐसा मालिक कर सकता है कभी? कोई अगर आपके लिए काम ना करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप जब आपके लिए काम ना करो तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? आपके ऊपर आपकी पूरी टीम की जिम्मेदारी है, तो आपका व्यवहार किस तरह? अगर आप पेस मीटिंग में नहीं आ रहे हो, अगर आप जूम मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है नहीं आ रहे हो, तो ऊपर वाला आपको नहीं देगा। मैंने देखा है कि मेरी टीम में बहुत ऐसे लोग थे, मैं सोचता था यार ये बंदा काम तो कर रहा है लेकिन इसका काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान को पता था ये आगे चल के गड़बड़ करने वाला, ये आगे चल के गड़बड़ करने वाला। इसीलिए बहुत बार भगवान चाहता है कि किसी की जिंदगी खराब ना हो और इसीलिए बार बार भगवान क्या करता है, उस बंदे को सफलता नहीं देता है। लेकिन भगवान को जिस दिन ये यकीन हो जाता है, उस परम पिता शक्ति को, उस अंतरिम शक्ति को जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाता है कि नहीं अब इस बंदे के साथ में लोगों का जीवन सकुशल बनने वाला है, तो उसकी झोली भर देता है। वक्त के साथ में हमें हमारे अंदर बेहतर बदलाव की आवश्यकता। मैं लीडर हूं यानी कि मैं मैनेजर नहीं। लीडर का मतलब यह होता है कि हर मोर्चे पर खुद, कहां जाना है चलो मैं आ रहा हूं, फोन कॉल चलो मैं कर रहा हूं, फॉलो चलो मैं आ रहा हूं, डेमो चलो मैं कर रहा हूं, मैं हूं, आप डरिए मत, हम मिलकर करेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के करेंगे, हम जीतेंगे, आप उम्मीद मत हारना, आप हिम्मत मत हारना, हम लड़ेंगे। अरे लोग आपके सामने आपके साथ में पूरा भारत चलने लगेगा। क्योंकि दुनिया में कोई बंदा अगर ढूंढता है तो कहीं विश्वास ढूंढता है, कोई बंदा अगर कहीं पे ढूंढ रहा है तो अपने लिए कहीं प्यार ढूंढता है, जज्बा ढूंढता है, विश्वास ढूंढता है। बस उसी कमी को आप पूरी करो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन एक बार सोचना कि क्या आप अपनी बात सुनते हो, क्या आप अपनी बात मानते हो, क्या आप अपने सपनों के लिए संघर्ष के लिए तैयार हो, क्या आप अपने सपनों के लिए नींद कम करने के लिए तैयार हो, क्या आप अपने सपनों के लिए रोजाना 100 फोन कॉल करने के लिए तैयार हो? क्या फर्क पड़ता है यार 100 फोन कॉल करने से? अगर मैं करोड़पति बनता हूं तो मैं करूंगा। किसी कहां पे जाके लोग कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में बेवजह कॉल करते रहते हैं, सर आपको लोन चाहिए क्या, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, सर आपको ये चाहिए क्या, सर हमारे कस्टमर बनोगे क्या? अरे आप अपनी जिंदगी के लिए कॉल नहीं कर सकते क्या? आप अपने भविष्य के लिए कॉल नहीं कर सकते? आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कॉल नहीं कर सकते? आपका एक बार का काम करना आने वाली 5 पीढ़ियों का भला कर सकता है, उसके लिए आप दिन रात एक नहीं कर सकते? क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आपकी हरकतें, आपके विचार, आपका व्यवहार आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने है। गलती मत करिएगा, आने वाला समय बड़ा खतरनाक आ रहा है। रोजगार के सारे अवसर बदल चुके हैं, सफलता के सिद्धांत में बुनियादी बदलाव आ चुके हैं। मैं कहूंगा मित्र मेरे, जो कर रहे हो करो, लेकिन उसके साथ में पैसिव इनकम का एक तगड़ा एसेट बिल्ड करो, जिससे आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके, सुनहरा भविष्य बन सके। क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ बाहर देश घूमने जाए। अरे क्यों बार बार पैसे की चिंता आपको सताती रहे? क्यों बार बार अच्छी सेहत की चिंता आपको सताती रहे? क्यों बार बार किसी बैंक का लोन आपको तकलीफ देता रहे? एक बार इस तरह से अपने काम में लग जाओ कि 2 साल में फाउंडर प्लैटिनम बन के सालाना 20 लाख की इनकम बनाओ, फिर अपनी मर्जी वो काम करो। आपको लग रहा है कि 20 लाख कम है तो एमराल्ड चले जाओ 35-40 लाख की इनकम पे। आपको लग रहा है कि ये भी कम है तो डायमंड चले जाओ 1 करोड़ की इनकम पे। बहुत लोग बोलते हैं सर क्या करना है इतना पैसे का? मैं कहता हूं ठीक है, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो पहले 1 करोड़ कमा लो, अच्छा नहीं लगे तो हमको दे दो। पहले कमाओ, बगैर कमाए मत कहो कि सर ये पैसा पूरा है।
नहीं तो वो तो ऐसा होगा कि अंगूर खट्टे, समझ में आ रहा होगा सबके, अंगूर खट्टे, यार सर क्या करना है इतने पैसे को। पैसा कम नहीं है, मैं बता रहा हूं, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। मैं गया था कोलकाता, मेरे मित्र थे हमारे साथ में वहां कोलकाता में, कोलकाता गए थे हम हमारे दोस्त के लिए, कृष्ण जी के लिए। तो कोलकाता में हम काली मठ मंदिर गए थे, वहां पर काली मंदिर गए थे। तो वहां पर एक साधु ने हमारे कान में गुदगुदाया था, अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो तो 200 रुपए दे दो, इधर से आओ और आपका दर्शन हो जाएगा। तो भगवान के दर्शन भी पैसे के बलबूते पर हो जाते, मैं बता रहा हूं आप। एक पैसा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदल देता है। आपके कपड़े, आपका खान पान के बर्तन, घर का सारा सामान, आपका सारा जो घर है, व्यवहार है, वो सब पैसे से होता है। अगर पैसा बार बार आता रहे, लगातार आता रहे, ईमानदारी से आता रहे, लोगों का भला करने के बाद आता रहे, उसे कहते हैं सात्विक इनकम, सतमार्ग से आया हुआ पैसा, और जिससे हमारी जनरेशन मजे लूटती है। तो मित्र मेरे, अगर आपको भगवान ने दुनिया का इतना खूबसूरत बिजनेस दिया है तो उसके साथ में अन्याय मत करिएगा। डॉक्टर हरभजन और महेंद्र ब्रैज को सुनिएगा, वो हमेशा से कहते हैं ये बंदा बनने का बिजनेस है, ये महान बनने का बिजनेस है, ये अपने आप को कर्मवान बनाने का बिजनेस है, ये अपने आप को दूसरों के लिए खपा देने वाला बिजनेस है, ये दूसरों की सफलता के लिए अपने आप को दांव पे लगा देने वाला बिजनेस है। आज मेरी इतनी बड़ी टीम है, आप मेरी टीम का हिस्सा हो, आप मेरे व्यवहार को जानते हो। एक बात तो आप मेरे साथ हमेशा से, मेरे बात कहीं भी बोल सकते हो आप कि यार ये बंदा है ना थोड़ा स्वार्थी नहीं है, कहीं से इसमें स्वार्थ नहीं झलकता है, इतना तो आप मेरे साथ बोल सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि जहां भी स्वार्थ का जन्म हो जाता है ना, वहीं विवेक का मृत्यु हो जाता है, और जहां विवेक का मृत्यु होता है ना, वहीं से विनाश आरंभ होता है। ये हमने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमें किस तरह के लोग चाहिए बिजनेस में। हमेशा कहता हूं मैं कि कबीरा खड़ा बाजार लियो लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चलो हमारे साथ। अब हमारे साथ हम घर घर जाके उम्मीद का दिया जलाएंगे, अच्छी सेहत का दिया जलाएंगे, क्योंकि हमने देखा जिन जिन लोगों ने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना न्यूट्रलाइट तगड़े तरीके से ले रहे थे ना, उनका कोरोना कुछ बाल बाका नहीं कर पाया। लेकिन जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे, आज वो एडमिट, हमने देखा है, ये हमने नोटिस किया है। आपको किसी को पता भी नहीं कि हमको कोरोना हुआ और चला भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। वो तो आके पछता गया कि मैं गलत जगह आ गया। वो बोल रहा था यार मैं आया, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर भी काम चल रहा है, डेमो चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, मैं रुकू की जाऊं। मैंने कहा आ गया तो 14 दिन चुपचाप रहे इधर। पता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में पिछले 5 साल से खा रहा हूं, 5 साल से, अभी इतने खाता हूं मैं कि पूछिएगा। वो तो कोई सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी। तो सबसे अहम चीज यही है कि हमारे पास दुनिया का सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट होने के बाद पूरे परिवार की सेहत बना। अरे एमवे के प्रोडक्ट यूज करना भी एक ड्रीम होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। आपको पता है अगर मैं शेविंग फॉर्म भी लगाता हूं ना, तो मुझे अपने स्किन में जो चेंजेस नजर आता है ना शेविंग फॉर्म से, वो डीपली क्लीन कर देता है, पूरा दिन अच्छा लगता है। शेविंग फ्लैश लगा लो तो ओ माय गॉड, दिन भर खुशबू। अभी तो फेस वॉश के लिए हमारे पास में ना झाग वाला फेस वॉश आया, ऐसा लगा तो झाग तो बढ़िया सा महसूस होता है। अरे डायनामाइट का क्या रेंज आया है, अगर इस बिजनेस में नहीं आते तो किसको पता था कि नहाने का जेल भी होता है, किसको पता था कि नहाने का जेल होता है। नहीं, हम कहां 5 स्टार होटल में घूमने वाले थे। अरे एक बार हम कहे कि हम पहली बार जब 5 स्टार होटल मुंबई में सिल्वर फोरम में गए थे, तो हमें पता नहीं था कि होटल का दरवाजा कार्ड से खुलता है। उस समय नहीं पता था, हम चाबी वाला ढूंढते थे। बोले सर नहीं, कार्ड ऐसा लगा दो तो खुल जाता है। अब कीर्ति और हमने ऐसे दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हम तो वो कमरा देखकर खुश हो गए, क्योंकि हम पहली बार 5 स्टार होटल में गए थे। फिर हम लगा कि चलो वीडियो निकालते हैं, अंदर का वीडियो निकाला, बाहर का वीडियो निकाला, तो दरवाजा लग गया, वो कार्ड अंदर, हम दोनों बाहर। तो समझ में आया यार अब कैसे जाए अंदर। वहीं पे फोन था, कॉल किया रिसेप्शनिस्ट के ऊपर, उसको बुलाया, उसने दूसरा कार्ड दिया, फिर अंदर गए हम लोग। तो ऐसा होता है? नहीं नहीं, आप तो बाहर कंट्री के 7 स्टार प्रॉपर्टी में रुक लेते, अब दिक्कत नहीं आता है कहीं। लेकिन शुरू में गड़बड़ होती है। तो अगर इस बिजनेस में नहीं आते तो कौन बंदा 5 स्टार होटल में रुकने वाला था।
ये बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आपको पता है 2017 से हम लगातार विदेश की यात्राएं कर तो रहे हैं, लेकिन लगातार हम प्लेन से घूम रहे हैं। अब प्लेन से घूमना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी चली जाती है और उनमें और प्लेन में 10,000 फीट का डिस्टेंस जिंदगी भर रहता है। वो नीचे से ही दिखा देते बच्चों को, देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। क्यों, हमने कोई गुनाह किया है क्या? मेरी टीम में बहुत लोग हैं, सर मेरे मम्मी पापा को ना मैं प्लेन से घुमाना चाहता हूँ। कोई बड़ा सपना नहीं है, लेकिन सपना क्यों बन गया है? क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम है। जो चीज हमारे पास नहीं है ना, उसको कमाने में ना एक बार ताकत लगा दो। पैसे की कमी है ना, एक बार डायमंड चले जाओ यार, 1 करोड़ रुपए काफी है। फिर आपको लगा कि नहीं और ज्यादा चाहिए तो डबल डायमंड चले जाओ। आपको लगा नहीं यार एरोप्लेन खरीदनी है तो क्राउन एम्बेसडर चले जाओ। क्राउन एम्बेसडर, जितने भी क्राउन एम्बेसडर है उन सब के पास एरोप्लेन है। डबल डायमंड के पास एरोप्लेन है तो डबल डायमंड चले जाओ। हमारे प्रियमवत सिंह है जिनकी एक दिन की इनकम 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा है, डबल डायमंड है। जो आईएएस अफसर थे। तो जब आपको मौके मिल रहे हैं तो क्यों समय लगाना है? क्या 500 साल की जिंदगी है? नहीं सर, 60 साल जॉब कर लेता हूँ, गधे की जैसी मेहनत कर लेता हूँ, फिर 61 साल में बिजनेस स्टार्ट करूंगा और 62 साल में प्लैटिनम जाऊंगा। क्यों भाई? मैं बता दो अब मेरा कहानी आपको। मैं जैसे एमराल्ड बनूंगा, मैं छुट्टी डालने वाला 2 साल की, 2 साल में डायमंड शिप करूंगा और आई एम फ्री। फिर आप लोगों को लेके जाऊंगा कॉलेज में, हमें आजादी दो और बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे हम लोग रिटायरमेंट का। इस एज में रिटायरमेंट लो तो अपनी रिटायरमेंट में नाचने का भी मजा बढ़िया है। तो 60 साल बाद रिटायरमेंट लोगे तो कमर तकलीफ है, डायबिटीज बढ़ चुका है, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर है, माय गॉड। नहीं, न्यूट्रीलाइट खाओगे तो सेहतमंद रहोगे, सब बीमारी से लड़ने की ताकत अपने आप आपके पास आ जाएगी। और फिर बुढ़ा होने के बाद में जो पैसा आएगा, पता चला बेटे का घर लेना था तो उसमें 10 लाख दे दिया, बेटी को इधर दे दिया, उधर दे दिया, अब अपने पास क्या है? कुछ नहीं। पेंशन अभी तो है ही नहीं, तो कैसी जिंदगी कटेगी? अब मरो, फिर है आपके पास आश्रम, बुढ़ा आश्रम में चले जाओ। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना? मैं कहता हूं बुढ़े होते होते भी अगर आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम चले गए ना, तो भी साल की 20 लाख की इनकम आएगी और आपका पोता आपसे कहेगा दादाजी आप प्लैटिनम कैसे गए, बताओ तो सही। हॉस्पिटल में रहोगे ना, लोग आकर पूछेंगे, डॉक्टर को बोलोगे आप मैं ना एमवे में डायमंड हूं। हाँ, वो कैसे बन गया आप? क्योंकि समय अब बहुत जबरदस्त आ रहा है। भारत के 18 यूनिवर्सिटी में एमवे पढ़ाया जा रहा है और घर घर में लोग एमवे करेंगे। अरे जब आप कुछ नहीं करोगे तो आपकी टीम में कौन होगा? मैं कहता हूं आज से एक नए आंदोलन की शुरुआत करें। कसम खाइए कि इस महीने में मैं मेरे टीम में नए बंदे 25, 50, 100, 200 लेके ही आऊंगा और बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा और फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। मैं सबको ये दावे के साथ कहता हूं, जो मिशन छोड़ोगे ना वही बनेगा। मिशन मिशन होता है, मिशन मिशन होता है और इसीलिए लोग उसे मिशन कहते हैं। आप मिशन पे चलो, कमीशन पे मत ध्यान दो। सर इतना ही कैसे आया? कमीशन ने मिशन, मिशन डायमंडशिप ही हमारा लक्ष्य, डायमंडशिप ही हमारा लक्ष्य। थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड। कहो सेल्फ टॉक हमेशा से। मैंने सेल्फ टॉक भेजा सबको, आपने सुना होगा, सबने भेजा कि नहीं भेजा? आपने सुना कि नहीं सुना? सुनो उसको जरा। हे परमपिता परमात्मा, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि दुनिया का महानतम व्यवसाय करने का आपने मौका दिया है। जो दुनिया में सबसे सफल आदमी है, मैंने बहुत सफल लोगों की सीढ़ी सुनी है, बहुत सफल लोगों की मैंने किताबें पढ़ी है, वो सभी के सभी लोग अपनी सफलता का श्रेय एक शक्ति को देते हैं। फिर आप उसे अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो या फिर भगवान बुद्ध कहो या चाहे जो भी कहो, एक शक्ति को वो सारे की सारी अपनी सफलता का पूरा श्रेय उसे देते हैं। तो हमें भी एक ऐसी शक्ति के शरण में चले जाना चाहिए जिसे हम मानते हैं, आग है, हवा है, पानी है, सब जो भी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आप इस बिजनेस में वाकई में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो कौन रोकेगा आपको? सिवाय हमारे, हमें कोई नहीं रोकता है। बड़े दुश्मन अगर हमारे कोई है तो हम खुद हैं, क्योंकि हम ही दिमाग में चलाते हैं वो तो नहीं करेगा, है वो तो फोन भी नहीं उठाएगा, अरे वो ना वो तो बड़ा बदमाश है यार, यार वो तो ना ऐसा है। समझ में आ रहा है आपके? ये हम बनाते हैं और अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। क्यों नहीं सुनेगा? क्या उसे वर्ल्ड टूर अच्छी नहीं लगेगी? क्या उसे अच्छी सेहत अच्छी नहीं लगेगी? उसे लाखों की इनकम अच्छी नहीं लगेगी? मैं बात करता हूं उससे, अरे वो सुनेगा मेरी बात, क्यों नहीं सुनेगा? ला तो फोन इधर, हेलो मैं बात कर रहा हूं, जरा दमखम से बात करो। पता चला आप ही पहले बोल रहे हो। इंसान हारता तब है जब वो पहले से हारा हुआ होता है मन में। इंसान चारों खाने चित तब होता है जब वो पहले हारा हुआ होता है। इसलिए ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है कि इंसान 2 बार हारता है, एक बार मन में और दूसरी बार मैदान में।
तो मन के हारे हार है, तो मन के जीते जीत। तो मन से जीत लो अपने आप को। पूरी दुनिया से मेरी बात मनवा के रहूंगा, एक एक को प्लान दिखाऊंगा, हर एक के सामने सच्चाई रखूंगा, और सच्चे महान लोग मेरे बिजनेस में आएंगे और मैं तहलका मचा दूंगा। पूरे विश्व में मेरा बिजनेस होगा और पूरे विश्व के लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। एक बात मैं बोलता हूं और खत्म करता हूं। क्या बात है, सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में आए ना, तो उससे पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर आते हैं और क्रिकेट एक ऊंचाई पे चला जाता है, तो सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट एक गजब रसायन बन जाता है। समझ रहे हो आप? सचिन तेंदुलकर के वजह से क्रिकेट एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो आपसे पहले भी एमवे में लोग हैं, लेकिन आपके आने से एमवे भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहिए। आप और एमवे एक अलग रसायन हो जाना चाहिए। आप हो जाने चाहिए एमवे के फाउंडर, डबल क्राउन एम्बेसडर। आप हो जाने चाहिए एमवे की एक नई पिन एमवे ने आपके लिए बनानी चाहिए। और एमवे यानी कि लोग आपको जानना चाहिए, लोग आपको सुनना चाहिए। लोग एमवे, अरे एमवे वो क्या, दशरथ उठकर, प्रकाश कुकने, एमवे वो, ऐसा आपका नाम हो जाना चाहिए। लेकिन हम, मनुष्य का भय ही उसे भयभीत कर देता है। हम डरे हुए हैं। हमारे जन्म से पहले गब्बर सिंह ने कह दिया, फिर भी जो डर गया समझो मर गया। और हमारे एमवे में अपने घर गया। तो डर के आगे जीत है। डर का सामना करो। आप जीतने के लिए पैदा हुए। डर का सामना करो और अपने आप से, अपने वाइफ का हाथ हाथ में लेके कसम खाओ कि तुझको तो मैं विदेश की यात्रा करवा के ही रहूंगा, तुझे तो मैं स्विट्जरलैंड लेके जाके ही रहूंगा। ये वादा है मेरा। मैं दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करूंगा और अपने परिवार का पहला करोड़पति बन के दिखाऊंगा। ये वादा है मेरा दोस्त। अपने बच्चों के साथ में हम देश विदेश की यात्रा करेंगे, हम दुनिया घूमेंगे, हम दुनिया घूमेंगे। हमारे बड़े बड़े सेमिनार होंगे, सेमिनार में लोग आकर हमारी स्टोरी सुनेंगे, टिकट निकाल कर सुनेंगे, लोग हमारी कैसेट्स खरीदेंगे, लोग हमसे आकर सीखेंगे कि एमवे में कैसे सफल बनते हैं। अरे आप कुछ अपना बेस्ट ऐड कर दो इस एमवे में, जिससे आपकी दुनिया बदल जाए और आपके साथ साथ पूरी एमवे की दुनिया बदल जाए। वैसे हर लम्हा हर पल हम आप लोगों के साथ में, हम और आप मिलकर एक नया इतिहास लिखेंगे। आप अगर हमारे परिवार का हिस्सा हो तो आपको असफलता छुएगी भी नहीं। बस आप हिम्मत मत हारना, उम्मीद का दामन मत छोड़ना, कभी भी मैदान को मत छोड़ना, मैदान में डटे रहना। आज नहीं तो कल होगा, 100% होगा। कोई एक ऐसा दीवाना रविंद्र राठौड़ आपके बिजनेस में आ जाएगा, कोई एक ऐसा दीवाना आपके बिजनेस में आ जाएगा जो आपके पूरे बिजनेस का नक्शा बदल देगा। उससे पहले आप बन जाओ ना रविंद्र राठौड़, तो हजारों रविंद्र राठौड़ पैदा कर दोगे आप। मैं हर पल हर लम्हा आप लोगों के साथ में हूं। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पर हम समापन करना चाहेंगे। शिवाजी सर वाइंड अप कर दीजिए। दोस्तों, तो रविंद्र राठौड़ सर के इस स्पेशल टीचिंग से ना हमें काफी सारी हमारी गलतियां पता चल गई है, क्योंकि ना हमारा भय हमें भयभीत कर रहा है। ये बिल्कुल सर ने सही कहा, भय को मार डालो, सफलता की ओर चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मीटिंग का समापन करते हैं। सर आप ही होस्ट है, आप एंड कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।